कभी बिहार की मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी के भाई को उन्हीं के शासनकाल में गोपालगंज से जिला बदल करके सुर्खियों में आए के पाठक अब बिहार में सबसे चर्चित चेहरा बन गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। के पाठक का नाम आते ही आजकल बिहार के शिक्षकों के माथे पर पसीना आ जाता है, लेकिन आज इस स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन है के पाठक और इनका इतना बड़ा भय क्यों शिक्षकों पर और शिक्षा विभाग के मातहत अधिकारियों पर है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो के पाठक है, इनका पूरा नाम केशव कुमार पाठक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1968 में हुआ तथा 1990 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं। इनकी सबसे पहले तैनाती 1990 में बिहार के कटिहार जिले में हुई। उसके बाद एसडीओ के तौर पर इन्होंने गिरिडीह, साथ ही साथ बाढ़, बेगूसराय और शेखपुरा में भी अपना योगदान दिया। वर्ष 1996 में पहली बार के पाठक गिरिडीह के डीएम बने और यहीं से विवादों की एक लंबी फेहरिस्त उनके साथ जुड़ती चली गई। के पाठक के बारे में उस समय भी चर्चा थी कि काफी कड़क अधिकारी हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं, अपने ही अनुसार नियम कानून से विभाग को और जिस विभाग में रहे उसे चलाने की कोशिश करते हैं। ये वहीं के पाठक हैं जिन्होंने वर्ष 2016 में बिहार के उस समय के जो नेता थे सुशील कुमार मोदी, उनके द्वारा विधान परिषद में सनकी कहने पर इन्हें लीगल नोटिस भेज दिया था। लेकिन के पाठक सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब ये गोपालगंज के डीएम थे और उस समय गोपालगंज से बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव सांसद थे। साधु यादव के एमपी फंड से गोपालगंज में एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था। जाहिर सी बात थी कि बहन मुख्यमंत्री थी और भाई गोपालगंज का सांसद, तो रुतबा क्या रहा होगा। लेकिन डीएमके के पाठक ने साधु यादव के फंड से बने हॉस्पिटल का उद्घाटन वहीं के एक सफाई कर्मी से करा दिया। इसके बाद पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। अब जिस का गृह जिला हो और जहां की मुख्यमंत्री हो और उसी के भाई को एक जिला अधिकारी चुनौती दे दे, ये बात कहां पचने वाली थी। सीधे उन्हें गोपालगंज से मुख्यालय बुला लिया गया। लेकिन यहां भी के पाठक का तेवर कहीं भी कम नहीं होने वाला था। आगे बता दें कि डीएम रहे गिरिडीह के, उसके बाद गोपालगंज के डीएम रहे और जहां रहे काफी चर्चा में रहे। 2005 में इन्हें नीतीश सरकार जब बनी बिहार में तो इन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई, बियाडा। देखिए, औद्योगिक इकाइयों के लिए जो जमीन आवंटन की प्रक्रिया बनी बिहार में और 1 रुपए लीज पर 99 साल के लिए नई औद्योगिक इकाइयों को जमीन देने का मामला था। इसके लिए बियाडा का गठन था और बिहार के तमाम, पटना समेत तमाम जिलों में औद्योगिक उपनगरियां बनाई गई। जो जमीनें थी उसके ये प्रबंध निदेशक बनाए गए बियाडा का। 2008 में बियाडा के प्रबंध निदेशक रहते हुए कोर्ट के आदेश पर इन्हें 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया के पाठक को। 2010 में ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, लेकिन जैसे ही 2015 में नीतीश कुमार को इनकी याद आई, जब शराबबंदी कानून लागू करना था, तो नीतीश के दिमाग में ये बात थी कि के पाठक इस विभाग के सचिव के तौर पर एक कड़क अधिकारी हो सकते हैं और के पाठक को बुलाकर आबकारी विभाग में तैनात कर दिया गया। लेकिन के पाठक कहां मानने वाले थे। नीतीश कुमार के गृह जिले में ही जदयू के एक नेता के यहां छापेमारी करके शराब की बरामदी हो गई और देश के मीडिया में के पाठक फिर छा गए। हालांकि बाद में के पाठक को इसी विभाग की बैठक में अपने मातहत अधिकारियों को गाली देते हुए एक वीडियो भी वायरल हो गया। उसके बाद के पाठक के साथ कई सारे विवाद जुड़ते चले गए, लेकिन इनके कड़कपन में कोई कमी नहीं आई। इसी कारण नीतीश
नीतीश कुमार ने इन्हें शिक्षा विभाग में एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंप दी और जिस दिन से ये शिक्षा विभाग में आए उस दिन से उसी विभाग के मंत्री चंद्रशेखर के साथ इनका 36 का आंकड़ा बनता चला गया। के पाठक ने कई सारे ऐसे आदेश जारी किए जिसे बाद में सरकार की किरकिरी हुई और सरकार को उन्हें वापस लेना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय हिंदू पर्व त्योहारों में कटौती को लेकर था। हालांकि इस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सहमति थी, तभी ये नियम कानून आया था। लालू प्रसाद यादव से लेकर साधु यादव, राबड़ी देवी, साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी तक से के पाठक के 36 के रिश्ते रह चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार के गुड बुक वाले आईएएस अधिकारियों में के पाठक रहे हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि इन्हें जो टास्क दिया जाता है उसे टाइम से ये पूरा कर देते हैं। यही कारण है कि जिस विभाग में नीतीश को लगा कि सबसे ज्यादा के पाठक की जरूरत है वो विभाग था शिक्षा विभाग, जिसके मंत्री पहले विजय कुमार चौधरी हुआ करते थे और बाद में चंद्रशेखर को इस विभाग का मंत्री बना दिया गया। लेकिन इस विभाग की कमान संभालते ही के पाठक ने यह दिखाना शुरू कर दिया कि मंत्री तो आते जाते रहते हैं, पर आईएएस अधिकारी अगर कड़क हो तो पूरे विभाग को सुधार सकता है। आज के पाठक का डर कहें या उनके नियम कानून को लागू करवाने की जो नीति है उसे बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक समय पर विद्यालय पहुंच जाते हैं और जब छुट्टी का समय होता है तभी विद्यालयों से बाहर निकलते हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों को लेकर जिस तरह की परिकल्पना के पाठक ने नीतीश कुमार के निर्णय के बाद लिया है उससे कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा वर्ग खुश है, पर कुछ निर्णय ऐसे हैं जो राजनीति में फंस कर रह गए हैं, जिसमें हिंदू पर्व त्योहारों में कटौती का मामला था। जैसे ही इस मामले ने तुल पकड़ा, नीतीश कुमार और उनके गठबंधन को लगा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और एक बड़ा वर्ग है जो इस निर्णय से काफी खफा है। बिहार में रक्षाबंधन के दिन तमाम सरकारी विद्यालय खुले रहे, शिक्षक समय से पहुंचे पर बच्चे नदारद रहे। इसके बाद जन्माष्टमी आने वाली थी और उसको लेकर भी पहले ही बयानबाजियां होने लगी, लेकिन इससे पहले कि सरकार की किरकिरी के पाठक कराते सरकार ने यू टर्न मारा और नियम को वापस ले लिया। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इसी तरह की जानकारी पर खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉप को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉप से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।